प्राइवेट मीडिया उसको और चीज़ें भी दिखानी चाहिए जो मुल्क में आज सिराजुल हक का जलसा, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, ऐसा ही बड़ा जलसा जैसे यहाँ हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। जलसा जो कि इस वक्त अपने रूज पर है, माजरत चाहूँगी, और लगारी साहब जो कि बोल्ड टीवी के एडिटर इन चीफ हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं और लगारी साहब से पूछते हैं कि आज के जलसे से लगारी साहब आपकी तवक्कुआत क्या है और वज़ीर-ए-आज़म आज कौन सा सरप्राइज़ आवाम को देने जा रहे हैं? एक तो ये कि जलसा अच्छा है, क्राउड अच्छा है, और इससे पहले भी बड़े अच्छे जलसे हुए, इनके भी अच्छे जलसे हुए और लोगों के भी अच्छे जलसे हुए हैं। मैं कहीं भी तारीख़ को तोड़ने वाली बातें नहीं करता हूँ, ना मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ तारीख़ को तोड़ा जा रहा है, ना तारीख़ टूटी है। जलसा अच्छा है, अभी तक लोग बोल रहे हैं और अपना एतमाद बहाल कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि कल क्या सूरत हाल पेश आती है। और उनने किया था बड़ा शो करने के लिए, यकीनन बड़ा शो है, लेकिन एक अफसोस की बात है कि मीडिया को अंदर नहीं अलाउ किया गया है। अगर मीडिया अंदर होता और मीडिया सारी चीज़ें दिखा रहा होता तो वो ये कैमरे जो कुछ एंगल से लगे हुए हैं, कुछ दूसरे एंगल से भी लगे होते, उन मीडिया तमाम मीडिया चैनल्स को, प्राइवेट मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए थी कि वो इसको कवर करते। और मीडिया को दूसरे एस्पेक्ट्स भी ज़रूर दिखाने चाहिए कि जो दीगर रैलियाँ चल रही हैं। मैंने एक झलक देखी है मौलाना के कोई रैली की, मुझे बहुत बड़ा क्राउड नज़र आया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़ा क्राउड था, लेकिन एक ही झलक देखी है। मीडिया को बाकी जो प्राइवेट मीडिया उसको और चीज़ें भी दिखानी चाहिए जो मुल्क में आज सिराजुल हक का जलसा, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, ऐसा ही बड़ा जलसा जैसे यहाँ हो रहा है, सिराजुल हक का जलसा, वो भी नहीं दिखाया गया है। तो मुझे ये चीज़ें कुछ ज़ाहिर है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आज इनका पावर शो है तो अपना पावर शो दिखा रहे हैं। क्या मिल रहा है आज? जी सरप्राइज़ क्या मिल रहा है? सरप्राइज़ कुछ भी नहीं है। सरप्राइज़ ये था कि हमने इतना बड़ा क्राउड कर लिया है और कोई भी नहीं है। देखिए, हमें इस ग्राउंड की कैपेसिटी मालूम है, हमें मालूम है कि 1 लाख आदमी कहाँ आ सकते हैं, हमें मालूम है कि 2 लाख आदमी कहाँ आ सकते हैं। हमने देखे हुए हैं, यहाँ नहीं देखे बल्कि यूरोप में देखे हुए हैं। पाकिस्तान में कभी भी कोई जलसा 1-2 लाख से बड़ा नहीं होता है, मैक्सिमम होगा तो 2-3 लाख का होगा। लेकिन जिन जलसों को ये 60 लाख तक हमने रिपोर्ट किया है, हमसे रिपोर्ट कराया गया था, हमने वो खुद ही रिपोर्ट किया था, वो हम गन पॉइंट पर करते थे। कराची में एक जलसा हुआ था जिसके एक कोने से दूसरे कोने तक मैं 4 मिनट में पहुंचा था और हमें कहा गया था लिखो 60 लाख आदमी मौजूद थे, लिखा गया था। हम ये झूठ बोलते रहे थे, ऐसा कहा गया था। अब भी जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा और हम कह रहेंगे कि जनाब ये हो रहा है, लेकिन इसको इतना बड़ा तारीख का कोई बड़ा क्राउड कहना मैं उसको नहीं मानूंगा। सही। अच्छा लगारी साहब, ये तो अब क्राउड पुलर भी हैं, इमरान खान साहब हैं या फिर मरीम नवाज साहब, कल उनका जलसा होने जा रहा है, तो क्राउड पुलर टाइप के बड़े जलसे होते हैं वो जो लाखों की बात है और 10 या 15 लाख, जैसे फैसल साहब ये बात कर रहे थे अभी, सेनेटर फैसल जावेद हैं कि 15 लाख लोग हैं। 12 हज़ारों का, लाखों का मजमा हो सकता है, उसको बड़ा या छोटे, बड़े की भी एक तारीफ बड़ी अजीब है कि बहुत बड़ी तादाद, वो बहुत बड़ी तादाद 10,000 है या 10 लाख है। लेकिन हम इससे आगे चलते हैं। सर, शाहज़ैन बुगटी साहब ने आज ऐलान कर दिया है, वो भी इत्तेहादी हैं, वो कि उनकी अपनी एक सीट है लेकिन बहरहाल वो सीट है, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी थे मामलात पे। तो इसका मतलब है कि बाकी जो हैं इत्तेहादी, उनके भी फ़ैसले आज कल में मुतवक्के हैं कि वो क्या हो सकते हैं। मुलाकातें भी उनके साथ अपोजिशन की हो रही हैं, जैसे अभी एक 7 बजे मुलाकात है। जी बिल्कुल हो रही है। आज शाम को एक मुलाकात हो रही है चौधरी बिरादरान की और PMLN की, और उससे पहले गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई थी, वज़रा भी गए थे और मीडिया को कुछ नहीं बताया गया था, बल्कि मीडिया को अब भेज दिया गया था कि जनाब अब कोई गुफ्तगू नहीं होगी। तो अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं और हुकूमत का हम नहीं समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद से कोई बाहर निकल आ पाएगी या किसी एक ऑक्सीजन टेंट से दूसरे ऑक्सीजन टेंट में चली जाएगी। एतमाद की बातें कर रहे हैं, अच्छा है। सियासत में कबज़ कितना तो होना चाहिए कि लोगों को अपनी ज़ात पर एतमाद होना चाहिए, वो एतमाद ऐसी झूठ मूठ सही, लेकिन बहरहाल ये एतमाद भी चल रहा है और अपोजिशन का भी एतमाद है। लेकिन जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो टिक टिक कर रही हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं वो इस तरफ को नहीं आ रहे हैं।
और उनकी वो शिकायतें अभी तक बजा हैं और उनकी शिकायतें अभी तक ये जारी हैं कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यूट्रल के ख़िलाफ़ बातें भी जारी हैं। सोशल मीडिया भी हम देख रहे हैं। लगारी साहब, क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात की हवा चल पड़ी है? क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि हुकूमती कैंपों में इस हवाले से भी डिस्कशन हो रहा है कि अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात अनाउंस कर दिए जाते हैं तो उसके बाद सूरत हाल क्या बनेगी। और आपने देखा है शेख साहब ने खुद मशवरा दे दिया कि बजट लेके आएँ और इलेक्शन अनाउंस कर दें। एक तो ये कि बजट उस वक्त लाएँ जब इस तारीख अदम एतमाद से पास करने के बाद निकल जाएँ और फिर इक़्तिदार इनके पास रहे तो फिर वो जो बातें कहें। लेकिन ये जो अगला हफ्ता है जिसमें ये सिलसिला शुरू हो रहा है पीर से लेकर अपना हफ्ते के रोज़ तक, जुमे के रोज़ तक, इस पूरे प्रोसेस में 5 दिनों में आगे क्या होता है ये एक बड़ा सवालिया निशान होगा। मेरा ख़्याल ये है कि ये नौबत नहीं आएगी कि जनाब इलेक्शन करवा लिए जाएँ। असल बात यह है कि तारीख अदम एतमाद होगी, इसका फ़ैसला होगा, उसके बाद ये तय किया जाएगा क्या अगर पास होती है क्या इमरान खान तैयार हो जाएंगे कि हुकूमत अपनी तोड़ दें, और अगर अपोजिशन आती है तो क्या अपोजिशन इस बात के लिए तैयार होगी कि वो हुकूमत को तोड़ कर नए इंतखाबात करवाए। चूँकि आगे का मरहला कौन देखेगा? जो कह रहे हैं शेख साहब के उसमें आप फूल पत्तियाँ डाल दें बजट के अंदर और लोगों को खुश कर दें और फिर आ जाएँ, तो आप फूल पत्तियाँ डालने के बाद क्या हकीकत होगी? वो क्या ये ग्राउंड में भी ये सच होगा? आपने अगले चंद महीनों में बहुत बड़ा आपने कर्जा देना है जो आपके ख़जाने में पैसे नहीं हैं, तो आप देंगे कहाँ से? जब आप दे नहीं पाएंगे तो फिर आप लोगों से क्या वादा करेंगे? जब आपके पास जेब में पैसे नहीं होंगे, जब आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1125% बढ़ जाएगा, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? आप अब तक लोगों को बहलाते रहे थे कि जनाब हमने करंट अकाउंट डिफिसिट तो बिल्कुल ही ज़ीरो तक कर दिया है, वो ज़ीरो तक नहीं गया, तो सारा कुछ है। आपके कर्जे इतने चढ़ गए हैं, इस हुकूमत ने पिछले 70 साल के 72 साल के कर्ज़ों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो क्या करेंगे फिर? उनको कैसी अदायगी होगी? और अभी जो किस्त आ रही है उसको कैसे अदा किया जाएगा? हक़ायक़ बहुत तल्ख़ हैं, बहुत ख़राब हैं। ये हुक्मरान सेव करते हैं या आने वाले हुक्मरान सेव फेस करते हैं? लगारी साहब, एक सवाल यहाँ पर ये है कि सरप्राइज़ की बहुत बातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म ही ऐलान करेंगे क्या सरप्राइज़ है क्या नहीं सरप्राइज़ है, लेकिन ये हमारे नुमाइंदा सदीक साजिद ने भी ख़बर दी हमें तकरीबन ये कोई 1:15 बजे के करीब के ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान इस बात की भी तैयारी कर चुके हैं कि अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। अगर यहाँ तो तहरीक अदम एतमाद का मामला यहाँ तो मुमकिन नहीं है असम्बलियों तोड़ने का, लेकिन पंजाब की वजारत आला और पंजाब की असम्बली और KPK की असम्बली वो तोड़ सकते हैं, यानी कि अपने वज़राए आला को कह सकते हैं। और ये रात से खबर चल रही थी कि एक तो वो साथ इस्लामाबाद चले गए हैं कमालिया के जलसे के बाद वज़ीर आला पंजाब, और उन्होंने असम्बली तैयार कर ली है असम्बलियाँ तहलील करने की पंजाब में। तो पंजाब में वो कह रहे हैं कि अगर बुज़दार साहब नहीं है तो फिर कोई चौधरी परवेज़ दिलाई या कोई तीसरा आदमी भी वो नहीं होगा। तो ये जब 2 असम्बलियाँ तोड़ने की बात हो जाएगी तो फिर तो मामला समझ लें कि आधा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।